पहले भी हम चबूतरे पे आप सब लोगों ने मुझे आश्वासन दिया था, लेकिन उसमें और आज में एक थोड़ा सा फर्क है। आज देख के अच्छा लग रहा है कि किठाना के भाईचारे की मिसाल भी है आज की ये सभा, और यही सबसे बड़ी चीज होती है। चुनाव तो आते जाते रहेंगे, पर्ची भी मिलती है, कभी नहीं मिलती हैं, लेकिन आप लोगों ने इस भाईचारे के साथ गांव में स्वागत किया है, इसके लिए आपका आभार जिंदगी भर भूल नहीं पाऊंगा, किसी भी हालत में भूल नहीं पाऊंगा। आप लोगों ने जो आशीर्वाद दिया था पहले भी, वो फल फूल रहा है। पूरे कलायत के अंदर आज से 20-25 दिन पहले, हम तो नए नए बच्चे हैं, आप जैसे आम परिवारों में से आते हैं, कितने बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं हमारे खिलाफ। कोई कुछ मानता भी नहीं था आज से 20-25 दिन पहले, महीना पहले कहते थे कहां चुनाव लड़ पाएंगे ये। तब हमने ये कहा था कि अगर मेरा गांव, अगर 36 बिरादरी चुनाव लड़ेगी तो हम गिरा सकते हैं इन बड़े बड़े धुरंधरों को, और आज वही बात फल रही है। आज आप लोगों ने आज की ये सभा करके सबने इकट्ठे होके उसमें एक बूस्टर का इंजेक्शन लगा दिया आज, और इसके बाद आप स्पीड देखना कलायत में, हम एक तरफ होंगे और बाकी सारे कैंडिडेट मिला के एक तरफ होंगे। मैं आज इसके बारे में आपको, बहुत ताकत होती है आशीर्वाद में, बहुत ताकत होती है दुआओं में। आप सब लोग इकट्ठे होके अगर ये उम्मीद करते हो कि हम ये काम कर सकते हैं, हम कलायत की उम्मीदों को पूरा कर सकते हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शक ही नहीं है। 8 तारीख का तो बस इंतजार करो। चुनाव का नतीजा तो आपने आज घोषित कर दिया, यहां से कोई शक नहीं इसमें मुझे। मुझे बहुत से लोगों ने ये कहा था कि पूरा हरियाणा है, कोई सेफ सीट देख लो, किसी अच्छी जगह से चुनाव लड़ लो। मैंने कहा क्या फायदा होगा अगर मैं कहीं से चुनाव लड़ लिया, मान लो जीत भी गया, लेकिन ये तो जब से हरियाणा बना है तब से हो ही रहा है ना। कभी सिरसा की सरकार बनती है, कभी रोहतक की सरकार बनती है, कि एक चक्रव्यूह बनाया जाएगा। जब आम आदमी ऊपर उठने लगता है, किसी आम परिवार से कोई तरक्की करने लगता है, तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, चक्रव्यूह बना लेते हैं, चक्रव्यूह। महाभारत में आपको पता है कि अभिमन्यु के लिए भी चक्रव्यूह बनाया गया था। ऐसे ही अभिमन्यु घुस तो गया उस चक्रव्यूह में, लेकिन निकल नहीं पाया उससे। कारण पता आपको? कारण पता आपको क्यों नहीं निकल पाया? इतना धुरंधर था, इतना बड़ा तीरंदाज था, इतना बड़ा योद्धा था, क्यों नहीं निकल पाया? इसलिए नहीं निकल पाया क्योंकि उस वक्त उसका परिवार उसके साथ नहीं था, चक्रव्यूह से बाहर था, इसलिए चक्रव्यूह से नहीं निकल पाया था। आज मेरा परिवार मेरे साथ है, जिसको जो चक्रव्यूह रचना हो 10-12 दिन का टाइम है, रच ले, खुली छुट्टी है, अब जिसको जो करना है कर ले। आज मेरा परिवार मेरे साथ है, सारे चक्रव्यूह तोड़ के हरियाणा की सियासत कलायत से चलेगी। आज ये ऐलान कर रहा हूं आपको, इसके लिए जितना मर्जी संघर्ष करना पड़े, आपका साथ लूंगा, आपका आशीर्वाद लूंगा, लेकिन आने वाला भविष्य हमारा है। आप लोग एक उदाहरण से समझ जाओगे। जब पंजाब के अंदर संगरूर के लोगों ने भगवंत मान को सांसद चुना, कुछ नहीं था आसपास, बाकी कोई सीट नहीं आई थी हमारी, बस संगरूर के लोगों ने ये सोचा, और अपने जैसे ही हैं, संगरूर और अपने इलाके में ज्यादा फर्क नहीं है, एक ही जैसी सोच है। ऐसे ही सब लोग जुनून के साथ चलते हैं, जब चलते हैं सोचते भी सब लोग ऐसे ही हैं। संगरूर ने ये सोचा कि बहुत हो गई पुरानी राजनीति, अब कुछ बदलेंगे, और बदलने के नाम पे उन्होंने कहा यार ये भगवंत मान सही आदमी लग रहा है, ईमानदार आदमी लग रहा है, इसको भेजते हैं अपने यहां से चुन के। संगरूर ने उस दिन जो फैसला किया था, उसका नतीजा आज देख लो। पूरे पंजाब की सियासत संगरूर से चलती है, पूरे पंजाब की सियासत। तो कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ती है, और अपने परिवार का आशीर्वाद लेके अगर ये शुरुआत हो रही है,
तो इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारा आगे का सफर भी अच्छा रहने वाला है। मैं बस आप लोगों से इस सफर की शुरुआत में इतना कह रहा हूं, कभी हो सकता है किसी चीज में थोड़ी देर हो जाए, कभी हो सकता है आपको ये लगे कि यार ये तो काम हो सकता था, हुआ नहीं। लेकिन दो चीजों की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। एक तो कि अपने परिवार का कोई भी सदस्य, जब मैं कह रहा हूं अपना परिवार, तो इसका मतलब 36 बिरादरी का कोई भी सदस्य अगर कभी भी मेरे पास आएगा, मेरे घर में उनका उतना ही मान सम्मान होगा जितना मैं अपने मां बाप का करता हूं। और जो भी काम वो मेरे पास लेके आएगा, मेरा फर्ज है उस काम को पूरा करना। कभी भी ये समझ के मत आना कि मैं किसी के ऊपर कोई एहसान कर रहा हूं, मैं किसी की कोई मदद कर रहा हूं। आप लोग जो आज कर रहे हो ना, इसके सामने वो कुछ भी नहीं होगा जो मैं उस वक्त करूंगा। इसलिए पूरे हक के साथ आना। अगर कोई चीज ऐसी होगी जो हो नहीं सकती, जिसमें अपना पूरे परिवार के लिए गलत है, जिससे अपने पूरे परिवार का अपमान हो सकता है, तो मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी भी मांगूंगा और कारण भी बताऊंगा। लेकिन अपने बेटे पे विश्वास बना के रखना। इस लंबी लड़ाई में जब आप कुछ साल बाद सोचोगे तो आपको साफ समझ में आएगा कि मैंने ईमानदार नियत के साथ एक एक कदम पे आपका विश्वास जीतने की कोशिश की, आपका काम करने की कोशिश की। बस अपना विश्वास बना के रखना। मैं इतना ही चाहता हूं। आप लोगों ने जो आज आशीर्वाद दे दिया, मेरी ऊर्जा दुगनी हो गई। रात को 2 बजे सोता हूं, सुबह 6 बजे उठ जाता हूं। अब मुझे लगता है कि और 2 घंटे निकाल लूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उतनी मेहनत करने के लिए आज मेरे अंदर वो ऊर्जा आ गई है। आप सबने आशीर्वाद दिया, सबने मिलकर आशीर्वाद दिया, इससे मेरा हौसला बहुत ज्यादा बढ़ गया है। 28 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं कलायत में। कोई मेरे से कह रहा था कि जी बड़े नेता कौन कौन आ रहे हैं। मैंने कहा भाई तू नाम ले, हैं तो सारे अपने ही। भगवंत मान आ चुके हैं, मनीष सिसोदिया आ चुके हैं, अरविंद केजरीवाल जी 28 तारीख को आ रहे हैं, संजय सिंह जी 1 तारीख को आ रहे हैं, और केडी अपने स्टार प्रचारक हैं, कुलबीर दनोदा बहुत शानदार सिंगर हैं, अपने भाई हैं, वो भी 28 तारीख को रैली के अंदर शामिल होंगे। मैं तो कह रहा था अभी एक बार पता कर लो सरपंच साहब, मैंने तो उनको यहां भी इनवाइट किया था। बोले जी मैं तो आज ऐसे ही आया हुआ हूं, स्टार की तरह नहीं आया। मैंने कहा तो कोई बात नहीं, अपना परिवार ही बैठा है, कोई बाहर का नहीं बैठा, तो हो सकता है अभी भी आ जाए। हम अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंक रहे हैं। कई दिन से धनौरी मेरा चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ रहा है, और अपने किठाना से भी बहुत सारे साथी अलग अलग गांव में अपनी रिश्तेदारियों के अंदर निकल रहे हैं और मदद कर रहे हैं बहुत ज्यादा। बस उसमें एक धक्का लगाने की जरूरत है। अगर आप सब लोग इसको अपना चुनाव समझ लो और हम अपनी अपनी रिश्तेदारियों में जाके वोट पक्का कर लें, वहां पे कार्यक्रम कराने का प्रयास करें, तो फिर आप देखो इस चुनाव में कितना मजा आता है। मैं गारंटी दे सकता हूं, एक तरफ तो हम लोग होंगे और एक तरफ बाकी सारे कैंडिडेट होंगे। 50% में सिमट जाएंगे सर। अपना चुनाव समझ के आप लोगों को निकलना पड़ेगा। अब जब इतना बड़ा फैसला आपने कर लिया जब इकट्ठे होके, तो उसके बाद ये 10 दिन का चुनाव तो बहुत छोटी सी चीज है। अपना चुनाव समझ के निकल जाओ। युवा साथियों से भी मैं कहना चाहता हूं, और आप तो मेरे भाई हो, मैं तो पूरे कलायत में युवा साथियों से मैंने ये कहा हुआ है, जिसके भी हाथ में आज आम आदमी पार्टी का झंडा है और जो इस लड़ाई में मेरे साथ खड़ा है, बिल्कुल चिंता मत करना। आज जिस हाथ में आम आदमी पार्टी का झंडा है, आने वाले समय में उस हाथ में नौकरी का सर्टिफिकेट होगा। आपका भाई खड़ा है, इसलिए अपनी जान लगा दो। आप लोग सिर्फ कलायत का विधायक तय करने नहीं जा रहे हो, आने वाले समय में पूरे हरियाणा की सियासत चलानी है आप लोगों को। आप हरियाणा का भविष्य तय करने जा रहे हो। आप हरियाणा की सियासत में भूचाल लाने जा रहे हो, इतना बड़ा, जैसा आज से पहले कभी हुआ नहीं। और ये सिर्फ तब हो पाएगा, आप सबको अंदाजा है, आप सबने राजनीतिक लड़ाइयां देखी हैं, कोई कसर नहीं छोड़ेगा कोई भी। हमको रोकने के लिए पूरी जान लगाएंगे सारे लोग, क्योंकि इनको पता है
कि इस बार ये बैरिकेड टूटा तो उसके बाद हमें कोई रोकने वाला नहीं है। हरियाणा की राजनीति में कोई हाथ नहीं पकड़ पाएगा फिर हमारा। उसके बाद हमारा कोई किसी से मुकाबला नहीं है। उसके बाद सीधे शिखर पे होंगे, हरियाणा की राजनीति चला रहे होंगे। इसलिए सारी ताकत लगाएंगे, वोट भी ट्रांसफर कराएंगे एक दूसरे को। हमने देखा है, ये अनुभव पंजाब का है मेरा। जब आम आदमी जीतने लगता है ना, तो फिर ये सारे मिल जाते हैं आपस में, सारे रल मिलके ये करते हैं, इसका वोट उसको दे दो, उसका उसको दे दो, कुल मिला के इनको किसी भी तरह से हरा दो। ये नहीं विधानसभा जाने चाहिए। वहां भी नहीं चली थी, वहां पे भी हम ठोक के बहुमत लेके विधानसभा में पहुंचे थे। कलायत की सीट पे भी अगर आप सब लोग एकजुट हो जाओगे, ये सारे लोग अपना वोट जोड़ भी लेंगे ना, तब भी इनकी चल नहीं सकती। बस आप अपना चुनाव समझ के बाहर निकलो, एक एक घर में जाओ। कलायत में अपनी इतनी रिश्तेदारियां हैं, अपने इतने दोस्त हैं, अब हमारी इतनी जानकारी है कि अगर आप निकल जाओगे तो फिर किसी भी तरीके से हम इस चुनाव में पीछे नहीं पलट के देख सकते। फिर हम इसमें आगे ही आगे जाएंगे।